नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं घनघोर चारों ओर जंगलों के बीच। ये बोलबा से नजदीक उरुमिया पड़ता है कैलाश धाम, कर्रामुंडा कैलाश धाम। यहाँ की विशेषता के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। इससे पहले हम यही कहेंगे कि भगवान शंकर साक्षात यहाँ पर माँ पार्वती पुत्र गणेश के साथ विराजमान है। माँ भद्रकाली के रूप में महाकाली हैं, माँ अष्टम है और न जाने और कितने देवी देवता एक गूढ़ रहस्य के साथ यहाँ उत्पन्न हुई है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात किया और उन्होंने बताया कि पर्यटन के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन सिमडेगा इसे पर्यटन स्थल घोषित करा चुका है। उम्मीद है कि यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर सभी प्रकार की विकास की वो किरणें जो नजर आ रही है उसे पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। यहाँ पर आप बने रहें, यहाँ की हर विशेषताओं से आपको कराएंगे रूबरू। धन्यवाद। सिमडेगा समाचार के दर्शकों को आज एक हम ऐसे पर्यटन स्थल की ओर ले चल रहे हैं जहां की विशेषता मानव प्रकृति ने खुद आकर इसे संवारा हो। चलिए हमारे साथ बने रहे और हम चढ़ रहे हैं ऐसी पहाड़ की ऊपरी चोटी हिस्से पर जहां पर सभी प्रकार के भगवान विराजमान हैं। हम सिमडेगा जिले से महज 26 किलोमीटर दूर स्थित कैलाश धाम की ओर हम रवाना हुए हैं, जहां पर भगवान विराजमान है और ऊंची पहाड़ी में है और जिसे अब पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। तो बने रहें हमारे साथ और देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, रास्ते भी बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ पर अभी अभी इसका विकसित होना कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन फिर भी पगडंडियों के सहारे इस ऊंची शिखर पर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। चट्टानों को तोड़कर लोगों की आने जाने के लिए जगह बनाया हुआ है, जहां से हम गुजर कर वहां पहुंच रहे हैं। शरीर पूरा थककर चूर हो चुका है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी की जो घाटी है वहाँ पर चढ़ते हुए पूरी थकान लग रही है। लंबे समय के बाद एक ऐसे टीले पर हम चढ़ रहे हैं जहाँ की सुंदरता देखने के लिए हम सुबह से ही आतुर थे और करीब करीब अब हम पहुँचने के कगार पर हैं। पैर जवाब दे रहा है, लेकिन भी हम उक्त गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर घनघोर जंगल, जैसा आप देख रहे हैं, भारी एक ऐसा स्थल जहां के बारे में हम जितना कहें। वो कहावत है कि जब मन में कोलाहल हो और मन विचलित हो तो कुछ ऐसे स्थानों की हमें चयन करनी चाहिए जहां असीम शांति मिले।
अगर आपको उस शांति की प्राप्ति करनी है तो बोलबा जाने वाली सड़क पर कुरोमिया बस्ती से घुसकर महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये कर्रामुंडा कैलाश धाम है। यहाँ पर आप आएं और आपको मन की पूरी सुकून और शांति मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो मित्रों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस शिखर के ऊपर जहां पर साक्षात मां अष्टम के रूप में यहां पर विराजमान है। इसके अलावा नंदी महाराज एवं गणेश जी सहित अन्य देवी देवता मौजूद है। यहां पर हम अपने साथियों की मदद से हम सभी लोगों ने मिलकर इनका पूजा किया, जिसके बाद आगे बढ़े। देखिए आप भी, यह जो शिला दिख रही है जिस पर चुनरी लगाई गई है, ये नंदी हैं, उनसे नीचे मां अष्टम, और ये जो बड़ी सी आकार है, कहा जाता है कि ये गजराज हैं। तो मित्रों वहां से पूजा करने के बाद अब हम निचले हिस्से की ओर उतर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि शंकर पार्वती एवं आसन तथा सीता चरण पादुका भी यहाँ पर उपलब्ध है। हम आगे बढ़े एकदम मानो पहाड़ की किनारे टीले पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये बांस की बनी बैरिकेडिंग है, उससे नीचे पूरी खाई है। अगर यहाँ पर कोई गिरता है तो बड़ा खतरा होने की संभावना है। हालांकि अब आगे धीरे धीरे इसे डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए मित्रों, अब हम पहुँच गए हैं। वो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ एवं माँ पार्वती के साथ वे कोने में विराजमान है। इधर देखिए ये भी है, और हमारे साथी कालो खलखो जी जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ एवं माँ पार्वती एक साथ विराजमान है। इसी पे हम देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माँ जानकी के चरण की बात कही जा रही है और लंबे समय से यहाँ के लोग इसे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर कितना रमणीक स्थल है, इस चीज़ का आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ से पूरे पहाड़ी के ऊंचाई पर यह अवस्थित है। मानो प्रकृति ने एक अनुपम भेंट यहाँ पर दे रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम सिंह द्वार गुफा में घुस रहे हैं। कैलाश धाम में ही एकदम अंधेरी खाई है, जहां पर बताया जाता है कि पूरा अंधेरा, इसी बीच में भगवान विराजमान है और एकदम और भी बहुत बेहतरीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लाइट का सहारा लेकर अंदर घुस रहे हैं। एकदम संकरा, अगर ज़्यादा तल विचल हुए तो सर में चोट लगेगी, पैरों में भी चोट लग सकता है। तो मित्रों फाइनली हम गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महाकाली विराजमान है। बताया जाता है कि 7वें तल्ले के नीचे थी, जिसे परम पूज्य रामरेखा बाबा के द्वारा विधि विधान के साथ पहले तल्ले पर स्थापित किया है। साथ ही इसके अलावा दूसरे कोने पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है, जो बताया जाता है रात में मरकरी की जैसे चमक दिखाई देती है। मान्यता है कि रात में यहाँ पर पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के उस पुजारी से जो यहाँ देख रेख करते हैं। हाँ बताएं, कैलाश धाम की क्या मान्यता है, क्या खासियत है और कौन कौन से देवी देवता यहाँ विराजमान हैं? यहाँ शंकर जी हैं, पार्वती, गणेश जी हैं, भैरवनाथ हैं, अष्टम माता हैं, काली का गुफा है। यहाँ सभी देवी देवता हैं। ये लगभग कब से, इसका खोज कब हुआ? ये तो आदिकाल से पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो हुआ तो बाल रूप दर्शन यहाँ दिए। शिव जी, पार्वती, गणेश जी बाल रूप दर्शन दिए, और माँ काली का पूजा तो यहाँ पहले से आदिकाल से हो रहा था, लेकिन वो कहाँ है वो पता नहीं था, लेकिन बाद में दर्शन दी काली माता। तो यहाँ पर अब क्या क्या सुविधा है अभी और क्या चीज़ ज़रूरत है?
यहाँ कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। यहाँ कोई चढ़ने उड़ने का सुविधा, ना पानी का सुविधा नहीं है, ना कोई एक सामुदायिक भवन का भी नहीं है ठिकाने हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन यहाँ कोई हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। यहाँ बहुत तकलीफ पड़ता है पानी के लिए। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हम लोग यहाँ मांगे एक सीढ़ी दे दें और पानी का बोर दे देंगे, और हमारे यहाँ रहने के लिए एक आध गो सामुदायिक भवन हो जाना चाहिए।